पहले मेरे वालिद की डेथ हुई, फिर मेरी वालदा की डेथ हुई, भाई मेरे की डेथ हुई, मुझसे बड़ा था, और साथ ही उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी। के हस्बैंड हयात है, जिंदा है? जिंदा है, पर हमारे लिए वो मर चुके हैं। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं होती। पहले होती थी कि ये ज़िंदगी है, पर अब मुझे पता है कि ये ज़िंदगी ना इसी तरह होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, कुछ माएँ, कुछ बहनें, कुछ बेटियाँ इस वक्त से भी मीडिया में आना चाहती हैं क्योंकि उनके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं, आप बीती हैं, जो आपसे शेयर करना चाहती हैं। ये एक माँ भी हैं, एक बीवी भी, एक बेटी भी, और ज़ाहिर है इस दुनिया में आई हैं तो इनके वालिदैन भी हैं, कुछ बैकअप भी होगा, कुछ फैमिलीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दाता दरबार में रह रही हैं, यहाँ पर पनाहगाह में रह रही हैं। इनके क्या मसाइल हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे घर गृहस्थी क्यों नहीं है, इनका घर क्यों नहीं है, ये घर क्यों नहीं जाती, सारे मामला पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और आप कहाँ से आई? जी, मेरा नाम अज़रा यूनस, मैं सिटी गुजरावाला की रहने वाली हूँ। अच्छा, पढ़ी लिखी? माशाल्लाह। मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक किया। बच्चे हैं खैर से? मेरे 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ हैं। शादीशुदा हैं? जी, मेरी दोनों बेटियाँ शादीशुदा हैं। अच्छा, और दोनों बेटियाँ कहाँ रहती हैं? एक बेटी मेरी शकरगढ़ में रहती है, एक बेटी मेरी मकबरे मोड़ पे रहती है। लाहौर में? जी। अच्छा, ठीक है, अपने घर में खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अपने घर में खुश है। अच्छा, तो आपको क्यों नहीं फिर उन्होंने शर्टर दिया, आपको क्यों नहीं रहने? बेटियां हैं, बेटियां तो माँ को एडजस्ट कर सकती हैं। मेरी बेटियां चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं, पर मैं एक ऐसी माँ हूँ जो चाहती हूँ कि मैं अगर अपनी बेटियों के घर रहूँगी ना तो उन पे बोझ बनूँगी। उनकी सांसें उसे ताना ना दें कि तेरी माँ हम पे बोझ बन के बैठी है, हमारे बेटों की कमाई खा रही है। इसलिए मैं अपनी बेटियों के आगे कोई बात ज़िंदगी में कोई लाना नहीं चाहती। कि ऐसी माएँ भी हैं जो ये कहती हैं अच्छा, कि आप तो आई हो साथ में माँ को जहेज़ में ले आई हो, इसलिए मैं जहेज़ में नहीं जाना चाहती। तो दामाद आपके अच्छे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। पीछे से आप के हस्बैंड, घर वाले, बहन भाई, माँ बाप नहीं है? मेरे वालदैन थे, एक भाई था। पहले मेरे वालिद की डेथ हुई, फिर मेरी वालदा की डेथ हुई, भाई मेरे की डेथ हुई, मुझसे बड़ा था, अच्छा, और साथ ही उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी। अब यानी आपके हस्बैंड हयात है, जिंदा है? जिंदा है, पर हमारे लिए वो मर चुके हैं। आपको वो नहीं संभालते नहीं है? क्यों तलाक क्यों दी है आपको? वो एक शक्की किस्म का और इस तरह का इंसान था कि वो उसे सिर्फ अपने आप से गरज थी, सिर्फ खुद से काम था, खुद से गरज थी। हमारी क्या फीलिंग्स हैं, हमारा क्या काम है, हमारी क्या ज़रूरियातें हैं, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद जैसे बेटियां हुई हैं, उनको नहीं पता कि बेटियों की माँ हैं आप, वो और बेटियों के बाप हैं। तो जब बेटियां हो जाती हैं, बाप तो अपने आप को अपने हार मान लेते हैं, बेटियों के आगे हार जाते हैं। वो इस तरह का इंसान है कि वो कहता है जो होना है हो जाए, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटियां मेरे साथ मेहनत की है उन्होंने फैक्ट्री में, मैंने खुद 10 साल से मेहनत की है फैक्ट्री में। कितना अर्सा हो गया शोहर को छोड़े हुए? तकरीबन 10 साल के करीब हो चुका है। 10 साल हो गया उसने छोड़ दिया। जी। उसके अलावा वो मतलब खर्चा वर्चा कोई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने शादी कर ली? हाँ, कर ली है उन्होंने? उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी हाँ। कर ली। वहाँ से बच्चे भी होंगे ज़्यादा? हाँ, उनमें से 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हुए हैं। दोनों बेटों की अल्लाह के हुक्म से डेथ हो गई है, 4 बेटियां उनके पास हैं। अच्छा, तो आपको तकलीफ़ नहीं होती? मुझे अब कोई तकलीफ़ नहीं होती। पहले होती थी कि ये ज़िंदगी है, पर अब मुझे पता है कि ये ज़िंदगी ना इसी तरह होती है। परेशानी में खुद करो, खुद मेहनत तो करो। बेटियों के बड़े मान होते हैं कि हम माँ के घर जा रही हैं, तो आप आपसे फिर कैसे मिलती हैं? मेरी बेटी इसीलिए आज मेरे पास मिलने आई थी मुझे। कल आई थी, तो दरबार रहती हैं ना? कल मैं हॉस्पिटल से इसे डिस्चार्ज करवा के लेके आई थी। क्यों, क्या हुआ है बच्चे? इसकी बेटी हुई थी ऑपरेट के साथ, अच्छा, तो बेटी की डेथ हो गई इसकी। अच्छा, तो इसे फिर मैं ना रात को डिस्चार्ज करवा के लेके आई हूँ। तो आज ना गई थी अपने हस्बैंड के साथ, फिर वापस आई, कहती मामा मैंने आपके साथ एक दिन रहना। मैंने कहा बेटा मैं तो खुद ही तो रहती हूँ। चले मामा कोई बात नहीं, हम दरबार के अंदर एक रात रह लेंगी। वही तो मैं कह रही हूँ, बेटियों के अरमान होते हैं, और जब प्रेगनेंसी हो
या चिल्ला हो या लड़की माँ बनती है तो उसको अपनी माँ की बड़ी ज़रूरत है। मैं इतने दिन हॉस्पिटल के पास रही हूँ, 8-10 दिन हॉस्पिटल रही है ये। मैं पहला बच्चा था इसका पहली बेबी था वो, अच्छा, तो फिर क्यों डेथ हुई है बच्चे की? 8 मंथ का था वो। 8वें महीने का, 8 आया था। जी तो हस्बैंड ठीक रखते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत इज्जत करता है, बहुत ख्याल रखता है इसका। तो अब क्या मसाइल हैं, आप क्या कहना चाह रही थी? आपने कहा था मैं मीडिया पे अपनी दास्तान, अपनी ज़िंदगी बताना चाह रही हाँ, दास्तान मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अपनी बेटियों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे वालिद की विरासत है गुजरांवाला सिटी में, जो मेरे चाचुओं के पास है। मैं तकरीबन जब से लाहौर में आई हूँ ना, मैं 1 माह बाद भी गई हूँ, 8 दिन बाद भी गई हूँ, जाके अपने चाचुओं के साथ ऐसे ही किया है कि आपको जो मेरा बनता है मुझे दे दें आप। अगर मेरा कोई 2 लाख बनता है ना, तो आप मुझे 1.5 लाख दे दो, 50,000 रख लो, उसका ऊपर लगा के अपना हिसाब कर लेना। अगर 10 है ना, तो आप 9.5 मुझे दे दो। जो बनता है ना मेरे बाप का हिस्सा मेरी झोली डाल दो। मैं इसका कोई बरसे रोज़गार बनाऊं। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैंने गायनी का कोर्स किया है। मैं कोई पार्लर बना लूं, साथ में 2 लड़कियां रखूं, कोई वैसे लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप बनाऊं, साथ बच्चों के कपड़े वगैरह रखूं, साथ में अपनी बेटी को भी एड्रेस करूं, बिज़ी हो जाएं हम। उन्होंने हर बार यही कहा है कि पहले आप खुद पैसे लगाओ। देखिए अब मैं अकेली हूँ, मैं अब खुद का इस वक्त कर नहीं सकती, तो मैं वहाँ पे कैसे पैसे लगाऊँ? रहने के सर की छत नहीं है आपके पास। हाँ, तो मैं यहाँ खाना पीना कैसे? मेरे पाँव स्वेलिंग है इस वक्त, पाँव के नीचे ज़ख्म है और मुझे हाइपेटाइटिस सी था। मैंने 2 बार कोर्स किए, मैंने उन्हें बोला भी है कि आपको नज़र आता है कि मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, आपको खुद से ख्याल आना चाहिए कि ये हमारे भाई की बेटी है, इसकी कोई आसरा नहीं है, हम इसकी हेल्प करें। बजाय हेल्प करने की आप मेरा हिस्सा मुझे नहीं दे रहे हो, पर उनको कोई समझ ही नहीं आती। बेटियों के जो हस्बैंड है वो स्ट्रांग है, खाने पीने वाले हैं, यानी कि अच्छी फैमिली से। अच्छी फैमिलीज़ हैं। तो आप उनको कहें कि वो आपकी सपोर्ट करें, वो आपके साथ जाएं। वो कहते हैं मामा आप स्टार्ट करो, आप जाओ, हम साथ हैं आपके, चलें। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे दामाद उठ के जाके तो उनके सामने खड़े हों। खाती पीती कैसे हैं यहाँ पे दाता दरबार? यहाँ पे खाती पीती ऐसी हूँ कि दरबार से जो लंगर आता है सारा दिन, इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे खा लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। हो जाता है। तो कपड़े वगैरह चेंज कहाँ, कपड़े कहाँ रखे हैं? कपड़े इधर ही पास ही होते हैं, इधर शॉप है और शॉप पे जमा करवाए होते हैं। कुछ कपड़े मेरी बेटी के पास है, जब भी ज़रूरत पड़ती है। बच्चियाँ रोती नहीं होंगी कि हमारी माँ दर बदर? हाँ कहती हैं, रोती भी हैं। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता। मैंने 10 साल जब काम किया है ना, तब मैं इधर कोट अब्दुल मालिक रहती थी, उधर मेडिसिन वाली फैक्ट्री थी, लॉर्नस है अभी भी, लॉर्नस मेडिसिन है, वहाँ पे मैं इम्प्योर ऑयलें चेक करती थी। मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ वहाँ जॉब करती थी, स्टडी भी करती थी, और जब स्कूल से फारग होती थी वहाँ पे आके मेरे साथ जॉब भी करती थी। कितना पढ़ी हुई हैं बेटियाँ? मेरी छोटी बेटी ने FA में छोड़ा है, बड़ी ने मैट्रिक किया है। तो आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मुख्तसर है वक्त हमारे। मुख्तसर वक्त आपके पास भी है और मुख्तसर पैगाम मेरा भी है कि प्लीज़ आप भी दुआ करें कि मेरे चाचू सुधर जाए, मेरे हिस्सा दे। अपनी बेटियों को जो मान से आए, अपने पेके हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जी और नाज़रीन, मेरे चाचू मुझे मेरी हिस्सा मेरा दे दे, उन्हें खुद से ख्याल आ जाए। जी नाज़रीन, इनके वो चाचू हैं या इनके पीछे जो बैग इनका ननिहाल है वो इनका हिस्सा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इनके शोहर ने पहले भी इनको 10 साल पहले छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। अब इनकी 2 बेटियां और दोनों बेटियां अपने घर के, लेकिन वो कहाँ है, किसके आसरे पे हैं? अभी एक बेटी है छिले में है, लेकिन वो यहाँ दरबार में इनके साथ रह रही है, लेकिन उनको ये है कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। हर बेटी की ख्वाहिश होती है जब वो माँ बनती है अपनी माँ को ज़रूर याद करती है, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। अगर कोई सुन रहा है अरबाब इख्तियार या कोई ऐसा बंदा जो इनके लिए इनको सपोर्ट कर सकता है, इनके लिए केस लड़ सकता है, इनके चाचुओं से बात कर सकते हैं, इनका हक दिलवा सकते हैं, तो चैनल के दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और इनका साथ दें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।